बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में आए हुए थे। वहां के लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। रोज सैकड़ों लोग उनके प्रवचन में आते, उनके विचार सुनते और कुछ तो उनके शिष्य भी बन जाते। एक दिन प्रवचन के बाद एक जवान युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा उदासी से झुका हुआ था। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या बात है वत्स, क्यों इतने दुखी हो? युवक ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मेरी मां कुछ ही दिन पहले चल बसी। वो मेरी सब कुछ थी। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता, मां वहां होती। अब वो नहीं है और मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब खाली हो गया है। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन भाव बिल्कुल शांत। उन्होंने कहा, वत्स, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो पास के तालाब से? युवक ने तुरंत हां कहा और एक लोटा लेकर पानी लाने चला गया। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ बैल पानी पी रहे थे और तालाब का पानी कीचड़ से भर गया था। उसे लगा कि यह पानी पीने योग्य नहीं है। वह बुद्ध के पास लौट आया और कहा, भगवान, पानी गंदा है। मैं थोड़ी देर बाद फिर से जाकर साफ पानी ले आऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर कहा, वत्स, अब जाकर देखो, शायद पानी शांत हो गया हो। युवक फिर से तालाब के पास गया। अब वहां कोई जानवर नहीं था। मिट्टी नीचे बैठ गई थी और पानी साफ दिख रहा था। वह खुश होकर साफ पानी लेकर बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने पानी पिया, फिर युवक की ओर देखा और कहा, वत्स, तुमने देखा ना, पानी तब गंदा था जब उसमें हलचल थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ, वही पानी साफ हो गया। युवक ने सिर हिलाया। हां भगवान, बिल्कुल सही कहा आपने। बुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा मन भी उसी तालाब की तरह है। अभी उसमें दुख और पीड़ा की हलचल है, लेकिन अगर तुम इसे समय दो, शांत रहने दो, तो यह भी साफ हो जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे दुख भी धीरे धीरे मिटने लगेंगे। युवक चुप हो गया। उसके आंसू अब भी थे, लेकिन अब उनमें एक नमी के साथ शांति भी थी। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने जमीन से एक छोटी बूंद उठाई। ओस की बूंद, वह सूरज की रोशनी में चमक रही थी। बुद्ध ने उस बूंद को युवक के सामने रखा और पूछा, वत्स, ये क्या है? यह एक बूंद है, युवक ने कहा। यह बूंद बहुत सुंदर है, चमक रही है। बुद्ध बोले, लेकिन क्या यह सदा ऐसे ही रहेगी? युवक ने धीरे से कहा, नहीं भगवान, यह सूरज की गर्मी से कुछ ही पलों में सूख जाएगी। बिल्कुल, बुद्ध ने कहा, यह बूंद इस धरती पर थोड़ी देर के लिए आई है, अपना सौंदर्य दिखाया और फिर चली जाएगी। लेकिन क्या इसका सौंदर्य कम हो गया क्योंकि यह थोड़ी देर के लिए थी? युवक ने सोचा और फिर बोला, नहीं, इसकी सुंदरता तो अब भी उतनी ही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम्हारी मां भी एक सुंदर बूंद की तरह थी। उन्होंने तुम्हारे जीवन को स्नेह और ममता से भरा, तुम्हें जीवन दिया, तुम्हारे साथ हंसी, आंसू, सिखावने दी, और अब वे अपने मार्ग पर चली गईं। जीवन की यही प्रकृति है, जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह मिटेगा, लेकिन उसके रहते जो प्रेम मिला वही सबसे मूल्यवान है। युवक की आंखों से अब भी आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब उनमें आक्रोश नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। बुद्ध ने अंत में कहा, वत्स, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक रूपांतरण है। जो जन्म लेता है वह मरेगा, लेकिन जो प्रेम, करुणा और ज्ञान हम दूसरों को दे जाते हैं, वही सदा जीवित रहता है। तुम्हारी मां एक बूंद थी, लेकिन उस एक बूंद ने तुम्हारे जीवन को अमृत बना दिया। युवक अब शांत था। उसने सिर झुकाया, बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा दिया। अब मैं मां को रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए याद करूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, स्मरण में दुख नहीं, शांति होना चाहिए। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जीवन नश्वर है, जो आया है वह जाएगा। किसी को खोने का दुख स्वाभाविक है, लेकिन उसे समझदारी और शांति से स्वीकारना बुद्धिमानी है। एक बूंद की तरह हर जीवन की एक चमक होती है, उसकी उपस्थिति ही मूल्यवान होती है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। शोक में डूबने से बेहतर है स्मृति में प्रेम और कृतज्ञता को संजोना। दोस्तों,
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।